Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni from BSc Honours First Year from Patna, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. इफ़ ए इज़ इक्वल टू 110x, 110x ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है और सेकंड रो के एलिमेंट है -10x 1, देन शो दैट ए टी, मतलब ये ट्रांसपोज किया गया है, कभी कभी डैश से भी डिनोट किया करते हैं इसको, इनटू ए इनवर्स, यानी ए के ट्रांसपोज और उसके ए के इनवर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो इतने के बराबर होगा. फर्स्ट रो के एलिमेंट है cos 2x और माइनस साइन 2x, सेकेंड रो के एलिमेंट है साइन 2x cos 2x. इसको हमें प्रूव करना है. ये तभी प्रूव कर पाएंगे जब हम निकाल के रखें ए का ट्रांसपोज और ए का इन्वर्स. तो दोनों वैल्यू हमें निकाल के रखना पड़ेंगे. ए हमको गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है कि इसके जो एलिमेंट है, रो में एलिमेंट है 1 10x और सेकंड रो के एलिमेंट है -10x और 1. अगर हम ए टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डैश या ट्रांसपोज का है, तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरीके से हमने ट्रांसपोज ये निकाल दिया. चाहते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. अब हमें ए का इन्वर्स अगर निकालना है तो ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पहले निकाल के रखना होगा. यानी ए जो दे रखा था उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 1 10x और माइनस का 10x इंटू 1. और सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. और फिर माइनस होता है इसका इंटू इसमें, जो कि माइनस का 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी माइनस का 10 हो जाएगा. और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होती है. तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ गई, जो 0 नहीं है, इसलिए ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है. लेकिन ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए के जो एलिमेंट्स हैं, यानी ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेंगे, जिसको अगर हम कैपिटल A11 से डिनोट करें पहला कोफैक्टर, तो इसका 1 और 1 इवन होता है और इवन के लिए प्लस साइन होता है. यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लें ए में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ छुपाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा. ये एक डिटर्मिनेंट में आता है, चूँकि ये डिटर्मिनेंट में आएगा 1, और जो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू ये एलिमेंट लिखिए इसी के ही बराबर आ जाएगी, यानी 1 आ जाएगा. ध्यान रहे ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है. और फिर इसके बाद हमें A1 2 निकालना पड़ेगा. तो इस जो इन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, 3 आ रहा है जो ऑड है तो माइनस का होगा. और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो हमें ये 10 दिख रहा है, तो 10 को भी हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा. और इसके भी ये फर्स्ट ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू भी 10x के बराबर ही आ जाएगी. माइनस पहले से लगा था तो वो लिखा हुआ है. अब यहाँ पर हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेना पड़ेगा, तो उनका भी सम ऑड आ रहा है तो ये माइनस आएगा. और छुपा लीजिए सेकंड रो को छुपा दीजिए, और फर्स्ट कॉलम को देख रहे हैं हमें 10x आ रहा है तो यहाँ पर ये 10x के बराबर लिख दिया. तो हमने ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब छुपाया था तो हमने साथ इस वाले को देख लिया था, तो करेक्शन कर लीजिए. इस वाले में A12 में बड़ा अगर गलती हो गई है, इसे सुधार कर देते हैं. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं तो माइनस का 10x आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 10x लिखा जाएगा. और चूँकि ये मॉडुलस नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट है, तो उसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी. 10x यानी डिटर्मिनेंट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 10x के बराबर आ जाएगा. अब यहाँ पर हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया. और सेकंड रो ए में देखिएगा, गलती ना हो जाए, पहले हमने ए टी में देख लिया था, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए में देख लिया था. तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को पाएंगे तो देखने 10x बचेगा, तो 10x ऐसे लिख दिया. और ये क्योंकि डिटर्मिनेंट है हट जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का है तो ये 10x के इक्वल आ जाएगा. यानी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट लगाए हुए. लास्ट का एलिमेंट भी प्लस का आएगा और इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, यानी फर्स्ट रो कॉलम छुपाएंगे तो 1 लिख दे रहे हैं. इसमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना तो बेकार, अगर फर्स्ट ऑर्डर का यानी 1 आ गया ये. अब ये जो एलिमेंट मिल गए, कोफैक्टर्स मिल गए, यानी ए के जो एलिमेंट थे उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मिल गए, तो हम ए का एडजॉइंट निकाल सकते हैं. यानी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. जो हम लोग जानते हैं कि ए के जो कोफैक्टर्स होते हैं उनसे बनने वाला जो एक मैट्रिक्स होता है उसका हमें लेना होता है ट्रांसपोज. तो इसको हम ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे. लेकिन पहले हम इनकी वैल्यू सेलेक्ट देख दे रहे हैं. इसकी वैल्यू 1 है और 10x है, ये वैल्यू माइनस का
10x और ये वैल्यू 1 है। इसका हमें लेना है ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को यहाँ पर टी से डिनोट किया है तो डैश से कर दो चाहे टी से कर दो, तो हम भी टी से ही डिनोट कर दे रहे हैं। और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो कॉलम में ये रो है जो फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा 1 10x। इस तरीके से ये सेकंड रो जो है होगा वो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख दिया। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया क्योंकि हमें चाहिए था। एडजॉइंट इसलिए निकाला ताकि हम इनवर्स निकालने, क्योंकि इनवर्स की वैल्यू होती है 1 के ए के डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिखी हुई है और ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी ये सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल आई थी। और ए के डिटर्मिनेंट ये वैल्यू आई है 1 माइनस 10x और यहाँ पर 10x और ये 1। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें जो प्रूव करना है तो उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो है ए का ट्रांसपोज। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ए के ट्रांसपोज और ए इनवर्स की वैल्यू को रखेंगे। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल रखी है तो उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखते हैं 1 माइनस 10x और ये यहाँ पर हो जाएगा 10x और 1। और इक्वेशन नंबर 2 से ये इनवर्स की वैल्यू है 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स और 1 है और माइनस 10x है और 10x और ये 1। इसको हमने वैल्यू यहाँ रख दी। क्योंकि ये स्केलर है तो इसको हम शुरू में लिख देते हैं। और 1 अपान सेक की वैल्यू कॉस स्क्वायर होती है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। रो बाई कॉलम में इधर आगे बढ़ते हैं इधर नीचे बढ़ते हैं तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा। और फिर इससे आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे तो 10 वैसे तो प्लस का साइन होता है और लगा भी दे रहे हैं और इसका इंटू करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10 × 10 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इस वाले में देखेंगे तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम ये है तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का 10x मिलेगा। इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे तो ये भी माइनस का 1 × -10x × 1 करेंगे तो माइनस का 10x ही मिल रहा है ये। अब सेकंड रो में लिखना है तो सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो जब इधर आगे बढ़ना है इधर नीचे बढ़ना है तो 10 का 1 में इंटू होगा तो 10x आ गया। फिर प्लस का निशान इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे तो 1 का 10x का इंटू होगा तो 10x आ गया। अब यहाँ पे लिखना है सेकंड रो है सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का इंटू करेंगे इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे 10 का -10 में इंटू होगा तो माइनस का 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे तो 1 का 1 में इंटू होगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस को इधर लिख दीजिए और ये वैल्यू चल रही है लेफ्ट हैंड साइड यानी हमें निकालना था ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके लिखा था। कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के बाहर लिखा रहने दीजिए। और यहाँ पर जो आया है वो 1 माइनस 10 स्क्वायर आया वो लिख दीजिए। यानी ये प्लस वाला जो साइन था वो इस माइनस से माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये 2 टाइम्स 10x हो गए तो इधर लिख देंगे माइनस का 2 टाइम्स 10x हो जाएगा। और फिर सेकंड रो का जो फर्स्ट यहाँ पर भी देख रहे हैं 10x 2 टाइम्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 10x हो जाएंगे। ऐसे ही फिर ये 1 को पहले लिख दें और 10 स्क्वायर को बाद में दें 1 माइनस का 10 स्क्वायर प्लस वाले को पहले लिख दिया 1 माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब हम यहाँ पर 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सभी आंसर जो है जो आ रहा है राइट हैंड साइड वो साइन कॉस में आ रहा है तो इसलिए हम 10 की वैल्यू को रख देंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 की वैल्यू हम लोग रख देंगे साइन एक्स अपान कॉस एक्स रख देंगे। और यहाँ पर भी हम यही करें कि ये 10 की जगह पर रख दें साइन एक्स अपान कॉस एक्स कर दें 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस, लेकिन इसका स्क्वायर था तो दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस कॉस स्क्वायर को अंदर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर कोई अलग स्केलर है। जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर भी इंटू हो जाएगा -2 इंटू इसमें कॉस का इंटू करें तो कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो गया साइन एक्स अपान ये कॉस एक्स है। और ऐसे यहाँ पर भी इंटू कर 2 पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर का इसमें भी इंटू कर दिया साइन एक्स अपान में कॉस एक्स है। ऐसे यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स से इंटू कर देंगे इस ब्रैकेट में भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स है। आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेके भी इसे काट सकते हैं या फिर हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करें कॉस का इंटू 1 में होगा तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका इंटू इसमें होगा तो कॉस स्क्वायर का इंटू होगा इस साइन स्क्वायर अपान
कॉस स्क्वायर में ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसका दोनों में इंटू कर दिया। यहाँ पर एक कॉस की पावर कट जाएगी तो बचेगा -2। इस साइन को पहले लिख देते हैं और कॉस की एक पावर बची है उसको हमने यहाँ पर बाद में लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी करना होगा, कॉस की पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, साइन को पहले लिख दें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को बाद में लिख दें। ऐसे ही कॉस का इन दोनों में इंटू कर दें, या फिर यहाँ पर हम ये दोनों सेम है तो यहाँ पर कैलकुलेशन अलग तरीके से कर ले रहे हैं। कॉस स्क्वायर यहाँ पर 1/1 करके एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का जब इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो होती है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बचा, तो इस ये वैल्यू जो होती है वो कॉस 2x के बराबर होती है, और ये वैल्यू जो होती है वो साइन 2x के बराबर होती है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे यहाँ ये दोनों सेम है, बस माइनस प्लस का फ़र्क था, और ये बिल्कुल सेम है, तो ये कॉस 2x आ गया। यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।